I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha where learning is fun. आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 6 ऑफ BPCG 174. So let's start with introduction of negative influence of media. So जितना मीडिया हमारी लाइफ को इन्फॉर्म, एंटरटेन और एम्पावर करता है उतना ही वो इन्फ्लुएंस भी करता है, कभी पॉजिटिवली तो कभी नेगेटिवली। जैसे हम पहले यूनिट्स में देख चुके हैं, एल्बर्ट बेंड्यूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं जो वो रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं। मतलब अगर आप रोज़ वायलेंट सीन्स देखते हो, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो या बिना रुके डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो इवेंचुअली आपका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस और इमोशंस उसी डायरेक्शन में शेप होने लगते हैं। इस यूनिट का फोकस उन्हीं डार्क साइड्स पर है जहां मीडिया आपके मेंटल और इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करता है। 3 मेजर एरियाज हम एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ मीडिया वायलेंस, बॉडी इमेज इश्यूज एंड ईटिंग बिहेवियर, इंटरनेट एडिक्शन एंड गेमिंग डिसऑर्डर। सो मीडिया का इन्फ्लुएंस पैसिव नहीं होता, इट्स डीप, साइकोलॉजिकल एंड ऑफन इनविजिबल until it becomes a habit or a problem. तो चलो सबसे पहले समझते हैं मीडिया वायलेंस का इम्पैक्ट। रोल ऑफ मीडिया वायलेंस। सो आज के टाइम में आप अपने टॉप 5 फेवरेट एक्टर्स के मूवी लिस्ट करो। चांसेस है कि उनमें से हर एक एक्टर की फिल्म्स में थोड़ी सा ज़्यादा वायलेंस ज़रूर होगी। फाइट सीन्स, गन शॉट्स, रिवेंज प्लॉट्स एट्सेट्रा, ये सब स्क्रीन पे इतना कॉमन हो गया है कि हमें उस वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया है। और प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चीज़ नॉर्मल लगने लगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फिर वो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मीडिया वायलेंस का इम्पैक्ट सिर्फ एक्शन मूवीज़ तक लिमिटेड नहीं है। वीडियो गेम्स, वेब सीरीज़, कार्टून्स, इवन न्यूज़ चैनल्स में भी वायलेंट कंटेंट का ओवरडोज मिलता है। जब ये कंटेंट रेगुलर बेसिस पे दिखाया जाता है तो एग्रेशन, नमनेस टुवर्ड्स अदर्स, पेन और डिसेंसिटाइजेशन जैसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डेवलप होने लगते हैं। रियल लाइफ क्राइम्स भी कभी कभी मीडिया इंस्पायर होते हैं, जैसे धूम मूवी से इंस्पायर्ड बैंक रॉबरी, या फिर देर आर डिफरेंट मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ये सब एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये पॉइंट स्ट्रॉन्गली प्रूव करता है कि मीडिया कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बिहेवियरल ब्लूप्रिंट भी बन सकता है, स्पेशली फॉर वल्नरेबल माइंड्स। नाउ कमिंग टू theoretical explanations of media violence and its impact on psychology. So let's break this down scientifically. सबसे पहले आता है सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बेंड्यूरा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग नए बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें इमिटेट करके सीखते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या स्क्रीन पर। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें बच्चों ने एक एडल्ट को डॉल पे वायलेंस करते हुए देखा और बाद में उन्होंने सेम एक्शन रिप्लिकेट किया। सो आज के टाइम में अगर कोई बचपन से वायलेंट वीडियो गेम्स खेलता है या एग्रेसिव मूवीज़ देखता है तो उसका ब्रेन वायलेंस को एक रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म के फॉर्म में रजिस्टर करता है। ओवर टाइम उसके अंदर एग्रेशन टॉलरेंस बढ़ता है, एम्पैथी कम होती है और रियल लाइफ पेन के लिए सेंसिटिविटी डिमिनिश होने लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है desensitization. What the hell? Oh guys, please don't mind, I'm just tired, just back home by work. It's desensitization. Yes, desensitization. So जब आप रिपीटेडली वायलेंट विजुअल्स देखते हो तो इनिशियली आप रिएक्ट करते हो, बट ओवर टाइम यू फील नथिंग। ये एक साइकोलॉजिकल नमनेस होती है जो आपको वायलेंस से अनअफेक्टेड बनाती है। फॉर एग्जांपल, रोड एक्सीडेंट के विक्टिम का वीडियो देखकर लोग हेल्प करने की जगह वीडियो बनाते हैं। दिस इज़ desensitization in action.
All right, coming to the next topic, which is media's role in body image issues and eating behavior. सो आज के डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ फिल्टर्ड, पॉलिश्ड और हाइपर एडिटेड दिखाई देता है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ की स्किन हो, इन्फ्लुएंसर का जिन जिम टोन्ड बॉडी हो, या इवन आम लोगों के वेकेशन सेल्फीज़ हो। हर तरफ से एक परफेक्ट लुक का प्रेशर जनरेट हो जाता है, एंड इस प्रेशर का रिजल्ट होता है बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। मीडिया आज के टाइम में एक मिरर बन गया है, लेकिन ये मिरर डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस दिखा रहा है। ऑलराइट, सो व्हाई आर बॉडी इमेज इश्यूज एंड so it's what are body image issues and eating disorders, the next topic, right? So body image का मतलब होता है how you perceive your own physical appearance, और ये परसेप्शन सिर्फ मिरर से नहीं, मीडिया से भी बनता है। जब मीडिया रिपीटेडली एक ही टाइप के स्लिम, फेयर, फ्लॉलेस मॉडल्स को प्रमोट करता है, तो उसे एक आइडल बॉडी का टाइप स्टैंडर्ड बन जाता है, राइट? तो वो एक आइडियल बॉडी टाइप का स्टैंडर्ड बन जाता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब लोग उस अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से अपनी बॉडी को कंपेयर करते हैं, और रिज़ल्ट होता है सेल्फ डाउट, एंजाइटी और लो सेल्फ वर्थ। ये नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन आगे चल के ईटिंग डिसऑर्डर्स में बदल सकता है। ऑलराइट, ओके, so now coming to portrayal of ideal body types in media. So media ने historically एक one size fits all beauty myth प्रमोट किया था। कौन सा myth? one size fits all beauty myth, जिसमें विमेन के लिए स्लिम वेस्ट, फेयर स्किन और टोन बॉडी को आइडियल बनाया गया, और मेन के लिए मस्कुलर बॉडी, सिजल्ड जॉ लाइन और हाइट का ऑब्सेशन डेवलप किया गया। मैगजीन कवर्स, फैशन एड्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स सब इन स्टीरियोटाइप को रेनफोर्स करते आए हैं। टीवी सीरियल्स, मूवीज़ और इवन चिल्ड्रंस कार्टून्स में अगर कोई ओवरवेट कैरेक्टर होता है, तो उसे या तो कॉमिक रिलीफ बनाया जाता है या लेज़ी, अनअट्रैक्टिव दिखाया जाता है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे लोगों को मैसेज देता है कि अगर तुम इन स्टैंडर्ड्स पे फिट नहीं होते तो तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, विच इज़ रॉन्ग, राइट? सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाया है, बिकॉज अब हर यूज़र अपना कंटेंट क्यूरेट करता है, अपने फ़ोटोज़ हेविली एडिट करता है और अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल शोकेस करता है। फेस ट्यून, फिल्टर्स, स्लिमिंग एप्स, ये सब सेल्फ वर्थ को एक डेंजरस इल्यूजन में ट्रैप कर देते हैं। ओके, कमिंग टू हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन साइकोलॉजी। सो मीडिया एक कंपैरिजन ट्रैप क्रिएट करता है, जहाँ लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों के क्यूरेटेड कंटेंट से कंपेयर करते हैं। सो ये कंपैरिजन से गिल्ट, शेम और डिप्रेशन डेवलप होता है। रिसर्च ने दिखाया है कि जो लोग ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, उनकी बॉडी इमेज डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली टीन्स और यंग एडल्ट्स के बीच। और प्रॉब्लम ये है कि ये डिससेटिस्फैक्शन सिर्फ अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं रहती, ये मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और करियर डिसीजंस तक इम्पैक्ट करती है। जब कोई अपने बॉडी को डिसलाइक करता है, तो वो अपने आप से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये इंटरनेट डिस्कनेक्शन डिप्रेशन, एंजाइटी और सोशल विड्रॉन में बदल सकता है। ऑलराइट, सो गुड न्यूज़ ये है कि अब कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर्स एक्टिवली इस प्रॉब्लम को काउंटर कर रहे हैं, जैसे बॉडी पॉजिटिव कैंपेन्स, डाइवर्स बॉडी रिप्रेजेंटेशन इन एड्स और हैशटैग नो फिल्टर मूवमेंट्स। लेकिन अभी भी मीडिया को ज़्यादा इंक्लूसिव, रियलिस्टिक और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। ऑलराइट, देन वी हैव इंटरनेट एडिक्शन।
And guys, the questions we have in between, I'll make a separate video of all the questions for the complete BPCG 174. Now, इंटरनेट एडिक्शन। सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी जिसका पर्पस था लाइफ इजी बनाना, वो कब और कैसे एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी में बदल गया। इंटरनेट एडिक्शन एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है जिसमें इंसान अपना मेजर टाइम ऑनलाइन ही स्पेंड करता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, गेमिंग, शॉपिंग या जस्ट एंडलेस स्क्रॉलिंग हो। और जब ये टाइम एक्सेसिव हो जाता है और आप रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करने लगते हो, तब ये एडिक्शन बन जाता है। ये एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहाँ डोपामीन इज़ अ प्लेजर हार्मोन। ये एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जहाँ डोपामीन का शॉर्ट टर्म हिट आपको बार बार स्क्रीन के पास खींचता है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर मैसेज एक फॉल्स सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। लोग वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं बट इमोशनली डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स सफ़र करते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, प्रोडक्टिविटी क्रैश होती है और सबसे ज़्यादा मेंटल पीस चली जाती है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ इंटरनेट डिसऑर्डर। ओके, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर AID एक क्लिनिकल कंडीशन बन चुकी है इन मैनी कंट्रीज़। इसका मतलब है अ कंपल्सिव अर्ज टू गो ऑनलाइन इवन व्हेन यू नो इट्स हार्मिंग योर स्टडीज़, वर्क, स्लीप और रिलेशनशिप्स। ये एडिक्शन सेम पैटर्न फॉलो करता है जैसे सब्सटेंस अब्यूज़, क्रेविंग, विड्रॉवल, टॉलरेंस एंड रिलैप्स। आपको अगर ये लगता है कि बिना फ़ोन आप एंशियस फील करते हो, या एक छोटी सी नोटिफिकेशन के लिए बार बार स्क्रीन चेक करते हो, या रियल वर्ल्ड बोरिंग लगने लगती है, तो ये साइंस है कि आप डिजिटल डिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, नाउ कमिंग टू गेमिंग डिसऑर्डर। गेमिंग पे चलते हैं जो कि स्पेशली टीन्स और यंग एडल्ट्स के लिए मोस्ट एडिक्टिव कंटेंट बन चुका है। WHO ने ऑफिशियली गेमिंग डिसऑर्डर को मेंटल हेल्थ कंडीशन डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है जब गेमिंग आपकी प्रायोरिटी बन जाए, इतनी ज़्यादा कि आप खाना, सोना, पढ़ना सब कुछ इग्नोर करने लगो। गेमिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स इंक्लूड obsession with playing, withdrawal symptoms when not playing, playing despite knowing its harmful consequences, and neglecting studies, health, sleep and relationships. और अगर गेम में वायलेंट कंटेंट हो तो एग्रेशन, डिसेंसिटाइजेशन और रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी डेवलप हो सकते हैं। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स जहां वर्चुअल आइडेंटिटी, रिवॉर्ड्स और सोशल स्टेटस मिलता है, वो साइकोलॉजिकल लूप बनाते हैं जहां रियल वर्ल्ड अनइंटरेस्टिंग लगने लगता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू हाउ डज इंटरनेट एडिक्शन इम्पैक्ट पीपल। इंटरनेट एडिक्शन का इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे नहीं होता, ये डीप साइकोलॉजिकल लेवल्स तक जाता है। सबसे पहले अटेंशन स्पैन ड्रास्टिकली कम हो जाता है। मल्टीटास्किंग और क्विक डोपामिन रिवॉर्ड के चक्कर में माइंड रेस्टलेस हो जाता है। इंसान पेशेंटली बैठ के एक बुक नहीं पढ़ सकता या एक कॉन्वर्सेशन कामली सुन नहीं सकता। कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन बिकम्स द न्यू नॉर्मल। सोशल स्किल्स डिग्रेड होने लगते हैं, रियल कॉन्वर्सेशंस ऑकवर्ड लगने लगती हैं और डिजिटल वैलिडेशंस जैसे कि लाइक्स, शेयर, कमेंट्स रियल अप्रूवल से ज़्यादा मैटर करने लगते हैं। इससे लोनलीनेस, एंजाइटी और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन डेवलप होता है। ऐसे में प्रोडक्टिविटी भी गिरती है और इमोशनल बर्नआउट इंक्रीज होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ ये एडिक्शन इनविजिबल होती है। आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आप ऑलरेडी ट्रैप्ड नहीं फील करते। ऑलराइट, कमिंग टू द केस स्टडी गेमिंग एडिक्शन इन साउथ कोरिया। ऑलराइट, साउथ कोरिया का नाम आज सिर्फ K-पॉप या टेक इनोवेशन के लिए नहीं जाना जाता,
बल्कि एक और रियलिटी यहाँ डीपली रूटेड है, गेमिंग एडिक्शन क्राइसिस। सो साउथ कोरिया एक डिजिटली एडवांस कंट्री है जहाँ फास्ट इंटरनेट, गेमिंग कल्चर और ई स्पोर्ट्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी ऑब्सेशन ने एक डार्क साइड भी डेवलप किया, especially among teenagers and young adults. Gaming cafes, known as PC banks, 24/7 ओपन होते हैं और वहाँ बच्चे लिटरली दिन रात स्पेंड करते हैं, फूड, स्लीप और स्कूल सब इग्नोर करके। एक शॉकिंग केस था जहाँ एक कपल अपने रियल बेबी को भूलकर एक वर्चुअल बेबी की केयर में इतना बिजी हो गया कि उनका असली बच्चा माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गया। ये कोई फिक्शनल डिस्टोपिया नहीं, ये रियल न्यूज़ थी। इससे साउथ कोरिया ने ऑफिशियली इंटरनेट एडिक्शन रिकवरी सेंटर्स इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। स्कूल्स में डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम्स और पेरेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च हुए ताकि स्क्रीन से बचपन और फ्यूचर दोनों बचाया जा सके। ये केस स्टडी एक वार्निंग साइन है दुनिया भर के लिए कि जब वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा रियल लगने लगे तो रियल लाइफ कोलैप्स होने लगती है। Alright, now lastly we have the summary. So let's reflect on what we explored in this heavy but extreme relevant unit. मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, राइट? जितना ये एजुकेट, इंस्पायर और एम्पावर करता है उतना ही ये डिस्टॉर्ट, इन्फ्लुएंस और डैमेज भी करता है। मीडिया वायलेंस दिखाता है कैसे कांस्टेंट एग्रेशन देखने से लोग इमोशनली नम हो जाते हैं और कभी कभी वायलेंट बिहेवियर इमिटेट भी कर लेते हैं। बॉडी इमेज इश्यूज बताते हैं कि अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लोगों के अंदर शेम और इनसिक्योरिटी पैदा करती है जो आगे चलकर ईटिंग डिसऑर्डर्स तक बढ़ जाती है। और इंटरनेट एडिक्शन तो आज के डिजिटल ज़माने का सबसे साइलेंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है, जहाँ लोग सोशल मीडिया और गेमिंग के चक्कर में अपना रियल लाइफ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो अल्टीमेटली मीडिया का इन्फ्लुएंस अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कॉन्शियसली नेविगेट किया जा सकता है। अवेयरनेस, मीडिया लिटरेसी और हेल्थी कंजप्शन हैबिट्स हर इंडिविजुअल को चाहिए, स्पेशली यूथ हो, ताकि वो वन सेकेंड ओके या सो अवेयरनेस, मीडिया लिटरेसी और हेल्थी कंजप्शन हैबिट्स हर इंडिविजुअल को चाहिए, स्पेशली यूथ को, ताकि वो मीडिया को टूल बनाए ग्रोथ के लिए, नॉट अ ट्रैप फॉर डिस्ट्रक्शन। एंड वी आर डन विद आवर यूनिट 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।